छांगुर पर गरजा बाबा का बुलडोजर। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर ग्राउंड जीरो पर दिखाई दिया है। जी हां, छांगुर पीर वो व्यक्ति जिसने किस प्रकार से धर्मांतरण का अवैध जाल जो है वो फैला रखा था और करोड़ों रुपए उसने इसके माध्यम से कमाए, उसकी खबर हमने प्रमुखता से दिखाई और बड़ा असर हुआ है। बड़ी जानकारी आपको देंगे कि छांगुर पीर के जिहादी नेटवर्क को लगातार हमारी मुहिम जो थी उस पर वो जमीन पर दिखाई दे रही। अब सिर्फ जमालुद्दीन उर्फ छांगुर ही नहीं बल्कि उसके पूरे गिरोह पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि छांगुर की करीबी और सहयोगी माने जाने वाली नीतू उर्फ नसरीन, जिसका खुद का कन्वर्जन इसी छांगुर ने कराया था, उसके इस महल पर बुलडोजर चलाया। आपको बता दें अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया है जो मूल रूप से छांगुर की ही अवैध कोठी थी। ये छांगुर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश हमारी है कि विजुअल भी दिखाएं। ये देखिए, ये उतरौला की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बलरामपुर जिले का ये उतरौला जो सिद्धार्थनगर बॉर्डर से लगता है, वहां पर इसके अवैध किला था। यहां पर बुलडोजर चलाया गया है जो इसने धर्म परिवर्तन कराकर जिस प्रकार से इसने रेट तय कर दिए थे उन सभी के माध्यम से इसने जो धन अर्जित किया वहां पर अब इसको ध्वस्त कर दिया गया है। बाबा का बुलडोजर यहां पर पहुंचा, प्रशासन वहां पर मौके पर मौजूद रहा और कार्रवाई यहां पर शुरू हुई। तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि किस प्रकार से यहां पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें यह अवैध कोठी थी। वास्तव में बलरामपुर में स्थित इस अवैध ठिकाने पर कई संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। प्रशासन के पास भी ये सारी इंफॉर्मेशन आई, उसके बाद में यहां पर कार्रवाई हुई। एक दिन पहले ही नोटिस यहां चस्पा कर दिया गया था, चेतावनी दी गई थी और आज ये सख्त एक्शन के तहत यहां पर ताला तोड़कर घर में अधिकारी दाखिल हुए। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि मौके पर एसडीएम, सीओ और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जब टीम पहुंची तो घर का मुख्य दरवाजा बंद मिला। प्रशासन को आशंका थी कि कहीं अंदर किसी को बंधक तो नहीं बनाकर रखा गया है। इसी आशंका के मद्देनजर पहले ताला तोड़ा गया, घर के अंदर प्रवेश किया गया, बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। ये तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। घर के हर कमरे की गहनता से जांच की गई। पूरे ऑपरेशन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। साफ है कि अब सिर्फ छांगुर ही नहीं, उसका पूरा नेटवर्क एजेंसियों की गिरफ्त में है और कार्रवाइयों का दौर लगातार जारी है। सुदर्शन न्यूज ने जिस तरह से गजवाए हिंद के इस मॉडल को उजागर किया वो प्रशासनिक कार्रवाई में बदलता दिख रहा है। छांगुर का नेटवर्क हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण करने का पूरा जो घिनौना खेल ये छांगुर पीर खेल रहा था, जिसको एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके ऊपर अब कार्रवाइयों का दौर कुछ इस प्रकार से चल रहा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो छांगुर पीर की तस्वीर जो सरगना था अवैध धर्मांतरण का वो, और दूसरी तरफ उतरौला में जो कार्रवाई हुई है, जो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस प्रकार से इसने ये इमारतें खड़ी कर दी थी, उसको ढाया जा रहा है। बाबा का बुलडोजर यहाँ पर गरजता दिखाई दिया। देखिए अब उसका हर ठिकाना दरअसल ढाया जा रहा है। हमारी आवाज बनी है जनता की ताकत और आज उसी का नतीजा है कि छांगुर का गिरोह एक एक कर उजागर हो रहा है। पहले छांगुर गिरफ्तार हुआ, अब उसकी अवैध कोठी गिराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के उतरौला में अवैध धर्मांतरण गैंग चलाने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर जो ना जाने कितनी संपत्ति इस प्रकार से खड़ा कर चुका था, उसके इन संपत्तियों के ऊपर अब बुलडोजर चल रहा है क्योंकि ये सब अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से बनाया गया था। अब बताया ये भी जा रहा है कि ये कोठी है जिसमें छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से अपने काले साम्राज्य का वो संचालन करता था। गौरतलब है कि बलरामपुर में जिहादी छांगुर के अवैध धर्मांतरण के काले कारनामे उजागर होने के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में दिखाई दिया है। जांच पड़ताल के दौरान यह भी पता चला कि छांगुर ने कोतवाली उतरौला क्षेत्र के मधुपुर गांव में जो आलीशान कोठी बनवा रखी है वो अवैध है। ये कोठी सरकारी जमीन पर बनी है। इसको लेकर नोटिस जारी किया गया था, बेदखली का आदेश भी दिया गया था, जिसके बाद अब कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सुदर्शन न्यूज की खबर का दरअसल बड़ा असर हुआ है। ये छांगुर पीर, इससे संबंधित जो खबर है वो हमने प्रमुखता से नियमित अंतराल पर दिखाया। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणके जी ने करीब 6 महीने पहले ही इसके पूरे साम्राज्य के बारे में टीवी पर बताया, एक एक जानकारी हमने साझा की और तब से लगातार हम ये खबर चलाते रहे, दिखाते रहे और अब सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और उतरौला में आज धरातल पर खबर का असर दिखाई दिया है जब बुलडोजर वहां पर गरजता रहा और ये जो अवैध तरीके से कोठी खड़ी की गई है इसके ऊपर बुलडोजर यहां पर चलता रहा। ये उतरौला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बेहतर जानकारी के साथ रजत मिश्रा हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। रजत, एक बड़ा एक्शन दिखाई दिया है, सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़े पैमाने पर असर हुआ है। किस प्रकार का पूरा एक्शन उतरौला में इस वक्त जारी है और आगे का क्या प्लान प्रशासन का बताइए।
देखिए, ये जो पूरी इमारत थी जिसको अवैध तौर पर छांगुर बाबा ने खड़ा किया था, इस इमारत को बुलडोज किया जा रहा है। 3 बुलडोजर लगाए गए हैं इस इमारत को गिराने के लिए। इसका एक बड़ा हिस्सा अवैध तौर पर बनाया गया, सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया गया था और उस हिस्से में इस पूरी बिल्डिंग को खड़ा किया गया था। और ये जो नोटिस था, ये मई के महीने में जारी किया गया था। 2 बार छांगुर को नोटिस इश्यू किए गए थे। सुदर्शन न्यूज ने जब छांगुर बाबा को एक्सपोज किया था, उसके बाद से ही प्रशासन इन सारी तैयारियों में लग गया था और उसके बाद ही ये नोटिस इशू किए गए थे कि ये जो जमीन है, इसकी जो पैमाइश कराई गई है, ये सरकारी जमीन है और उसके बाद इसके ऊपर जो इमारत खड़ी की गई है, इसको खाली कराया जाए, इसको तोड़ा जाए। अगर नहीं होगा तो प्रशासन उसको तोड़ेगा। 2 नोटिस इशू किए गए बेदखली के और उसके बाद आज ये जो बुलडोजर है, ये वहां पर गरज रहा है और इसके साथ साथ वो हिस्सा पूरा इमारत का जो अवैध तौर पर खड़ा किया गया है, उसको गिराया जा रहा है। इसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण चीजें और इस पूरे प्रकरण में जुड़ी है, क्योंकि छांगुर पहले से ही हिरासत में है और उसके साथ पूछताछ भी की जा रही है। 2 बड़ी चीजें सामने जो निकल के आई है वो ये कि 40 यात्राएं की है छांगुर और उसके गुर्गों ने इस्लामिक देशों की, और उन यात्राओं में क्या निकल के आया, इसके साथ साथ जो नीतू जिसको नसरीन बनाया गया था और जो दूसरा आदमी था, उन दोनों ने भी कई बार अलग अलग यूएई की यात्राएं की है। 19 बार दोनों लोगों ने यात्राएं की, लेकिन ये जो यात्राएं एक साथ नहीं, दोनों लोगों ने अलग अलग यात्राएं की। कई बार ऐसा हुआ जब वो लोग साथ गए लेकिन वापस अलग अलग आए। इस तरीके से फंडिंग हुई है इन लोगों के खाते में। जितने खाते बनाए गए थे उसमें कई बार इस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ है जो सस्पिशियस है और उसकी जांच जो है वो एटीएस लगातार कर रही है। तो एक के बाद एक जो डॉट्स है उनको अब एटीएस जोड़ रही है कि किस किस तरीके से एक्शन किया जाएगा इस पूरे छांगुर बाबा के पूरे साम्राज्य के ऊपर। और ये जो कनेक्शन है, ये सिर्फ बलरामपुर या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी छांगुर के गुर्गे काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में, जिस तरीके से लोनावला में फ्लैट लिया गया, उसके साथ साथ महाराष्ट्र में कई जगह प्रॉपर्टीज क्रिएट की बनाई गई। तो ये जो पूरा नेटवर्क है, ये सिर्फ इंटर स्टेट नहीं है, ये इंटरनेशनल, मतलब अलग अलग देशों के साथ भी इस तरीके के कनेक्शन छांगुर के हैं जो वहां पर इसके लिए काम कर रहे हैं या छांगुर यहां पर बैठकर उनके लिए काम कर रहा था। और जो मेन एजेंडा था वो ये था, धर्मांतरण कराया जाए, हिंदू लोगों को धर्मांतरित किया जाए और खासतौर पर महिलाओं को धर्मांतरित किया जाए। तो ये जो पूरा नेक्सस था, ये जो पूरा नेटवर्क था। नहीं रजत, अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उतरौला की, वो देखकर कोई भी हैरान रह सकता है। ना जाने कितने एकड़ में, कितने बीघे में ये इसका पूरा जो किला है वो दिखाई दे रहा है। हमारे आपके बस की बात नहीं कि हम कभी जीवन भर कमाए तो इतना बड़ा जो है एम्पायर खड़ा कर पाए, और इसने जो है काफी कम समय में इतनी अकूत संपत्ति खड़ी कर दी। इस पर जो है अब बुलडोजर एक्शन दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पर उतरौला की भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर आप बता पाए, क्योंकि ये पूरा एरिया मुस्लिम बेल्ट है और बड़े पैमाने पर यहाँ जिहादी रहते हैं, यहाँ पर कार्रवाई कितनी बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए रही है भी बताइए, क्योंकि जब इस प्रकार की कार्रवाई होती तो वहां पर सारे के सारे जो है ये झुंड में आकर खड़े हो जाते हैं और तमाम चुनौतियों का सामना वहां के स्थानीय प्रशासन को करना पड़ता है। इस बार कितने बड़े पैमाने पर तैनाती की गई थी बड़े अधिकारियों की, कितना फोर्स जाब्ता वहां पर गया तब जाकर ये कार्रवाई को अंजाम दे पाए हैं? देखिए, काफी तादाद में आशीष वहां पे फोर्स लगाया गया था और ये जो बलरामपुर का इलाका है, ये नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और छांगुर चूंकि वहां पर इस तरीके से साम्राज्य बना के रह रहा था, बहुत बड़े लोगों का भी वहां पर आना जाना था। ये कोई सामान्य व्यक्ति के तौर पर वहां नहीं रहता, इसके आसपास के लोगों को भी ये लगता था कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसके यहाँ बड़े बड़े लोगों का आना जाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियां जहां पर आती हैं, तो लोग अपने आप दबाव में वहां पर रहते थे। पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया है, उसके बाद जब एक्शन शुरू हुआ है, उसके बाद स्थानीय लोग तो पूरी तरीके से शांत है, क्योंकि प्रशासन भी वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और बुलडोजर के साथ इस पूरी बिल्डिंग को ढाया जा रहा है। तकरीबन 3 बीघे में ये जो पूरी इमारत आप विजुअल्स में देख रहे हैं, तकरीबन 3 बीघे में ये पूरी इमारत बनी हुई है और उसके साथ साथ जो पीछे का हिस्सा है, उस पीछे के हिस्से में भी बड़ी तादाद में मस्जिद और मजार बनाकर उस हिस्से को भी कब्जा करने की जो प्रक्रिया है वो छांगुर की तरफ से चल रही थी। तो कुल मिला के पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन था, वो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन सरकारी जमीन के ऊपर किया जा रहा था, सरकारी जमीन को कब्जा किया जा रहा था। और उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यह है कि इससे पहले जो सरकारें रही, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भी अगर देखें तो पिछले 8 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार भले ही रही हो, लेकिन उस 8 सालों में भी छांगुर के ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब जब धीरे धीरे सारी चीजें खुली है, तब इतना बड़ा एक्शन छांगुर के ऊपर हो रहा है। और इसके साथ साथ जो पूर्ववर्ती सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, उन सभी सरकारों में पूरी तौर पर छांगुर को संरक्षण मिला और छांगुर उन्हीं की सरकारों में फल फूलकर इतना बड़ा साम्राज्य छांगुर बाबा ने खड़ा किया। जमालुद्दीन जिस तरीके से एक पत्थर के जो नग होते हैं वो बेच कर जिसने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को खड़ा किया, ये संपत्ति सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग राज्यों में भी है, अलग अलग देशों में भी है और अलग अलग
जो देश के लोग हैं वो यहाँ पर धर्मांतरण का गिरोह, धर्मांतरण का नेक्सस चलाने के लिए चांगुर को पूरी तरीके से फाइनेंस दे रहे थे, पैसा पहुंचा रहे थे। तो ये एक पूरा नेटवर्क था जिसको सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने जब एक्सपोज किया था, तब लोगों को जहन में, तब लोगों की जानकारी में ये आया था कि इस तरीके का भी कोई इतना बड़ा नेक्सस उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, और वो भी योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे। तो उसके बाद ये धीरे धीरे पता चला था, और उसके बाद ये एक एक डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की गई। प्रशासन ने भी इसके ऊपर काम करना शुरू किया। जो डॉक्यूमेंट प्रशासन को हम लोगों ने मुहैया कराए थे, उनका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज जुड़ी, और अब इतना बड़ा एक्शन, ये जो पूरी कार्रवाई है, रजत, और आज हम देख रहे हैं कि तमाम जो है न्यूज चैनल, तमाम अखबार यहाँ पर इन खबरों को दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी मुहिम जो है वो हमारे धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने शुरू की थी, और बड़े पैमाने पर हमने इस खबर को दिखाया था उस समय भी, और आज भी, और नियमित अंतराल पर उससे जुड़ी खबरों को हम दिखाते रहे। कब कब एटीएस ने वहां छापा मारा, कब ये नेपाल के रास्ते फरार हो गया, कब नसरीन गिरफ्तार हुई, हमने सारी चीजें जो है सिलसिलेवार बताई दिखाई हैं। लेकिन जरा बताइए कि इसके, क्योंकि सूचनाएं तो अब ये भी मिल रही है, चूंकि अब गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि इसके 40 खातों में करीब करीब 100 करोड़ रुपए जो है वो इन गल्फ कंट्रीज से आए थे, और ये अंगूठी बेचने वाला कैसे 100 करोड़ का मालिक बन गया, अरबपति बन गया, उसके बारे में जरा बताइए। क्योंकि ऐसी सूचनाएं मिली थी रजत कि इसने बाकायदा रेट, एक कैटलॉग था, रेट फिक्स था, ब्राह्मण लड़की को मुसलमान बनाओगे तो 15 लाख रुपया, राजपूत को बनाओगे तो 17 लाख रुपया, SC ST को बनाओगे तो इतना लाख रुपया। क्या था जरा ये मकर जाल, अगर आप इसको डिकोड कर पाए तो? दो चीजें, सबसे पहले, पहला तो जिस प्रॉपर्टीज का जिक्र आपने किया, जिस फाइनेंस का जिक्र किया, जिस पैसे का जिक्र किया, तो सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने ही उसको डॉक्यूमेंट के माध्यम से एक्सपोज किया था कि किस अकाउंट से कितना पैसा कहां गया, कितनी बार में गया, एक एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के साथ कल हमने इसको सबसे पहले एक्सपोज किया था, और उसके बाद पूरे देश के चैनलों ने इसको एक्सपोज करना एक एक के बाद शुरू किया। किस तरीके से पैसे का जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये अलग अलग तरीके से की गई। इसके साथ साथ जिस बात का जिक्र आपने किया कि रेट कार्ड, ये रेट कार्ड छांगुर ने बहुत पहले से तय करके रखा था, और कास्ट वाइज था, मतलब जाति के आधार पर था। अगर हिंदुओं में इस ब्राह्मण जाति की लड़की को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, क्षत्रिय जाति की लड़की को कन्वर्ट करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। ये रेट कार्ड, और ये रेट कार्ड छांगुर क्या क्या पूरे, मतलब जो पीछे एक जो चैनल काम कर रहा था छांगुर का, वो ये रेट तय कर रहा था, और छांगुर बस उसको एग्जीक्यूट कर रहा था। एग्जीक्यूशन का जो एक पूरा माफिया था वो छांगुर यहाँ पर कर रहा था। छांगुर बाबा उस तरीके से काम कर रहा था, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े लोग थे। लेकिन इस बार ये उम्मीद नहीं थी कि छांगुर बाबा को भी कि इतना बड़ा एक्शन हो जाएगा। जैसे पहले भी शिकायतें तमाम होती रही, जब हम लोग के पास भी, सुरेश जी के पास भी जब ये सारे रिकॉर्ड्स आए थे, तब उससे पहले भी उन लोगों ने कई जगह शिकायतें की थी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की थी कि छांगुर बाबा के मुद्दे पर हाथ लगाए, उस मुद्दे को छुए भी, क्योंकि उनको पता था कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, और हुए भी। जब हम लोगों ने भी चलाया तब भी बहुत से लोग इसके समर्थन में खड़े हुए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब सारी चीजें साफ हुई, एक्सपोज हुई, सीएम की जानकारी में भी सारी चीजें आई, योगी आदित्यनाथ की जानकारी में सीधे आई, तो उन्होंने सीधे तौर पर कार्रवाई का आदेश दिया, और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इसको यहाँ लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद अब बुलडोजर तक की कार्रवाई इसके ऊपर हो रही है। तो ये जो पूरा धर्मांतरण का काम था, ये योगी आदित्यनाथ ने जरूर साफ किया है कि धर्मांतरण जैसा गंदा खेल उत्तर प्रदेश के अंदर तो कम से कम नहीं खेलने दिया जाएगा, और कोई ऐसा काम करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, बुलडोजर तक की कार्रवाई होगी। और उसके साथ साथ अब जितने भी ये अकाउंट्स हैं जो कनेक्ट हुए हैं, जहां पे ट्रांजैक्शन हुआ है, जहां से ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सारी चीजें भी इन्फोर्समेंट करेगा कि किन किन माध्यमों से ये पैसा पहुंचा, और ईडी तक ये निश्चित तौर पर जांच जाएगी, और ईडी भी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ेगी जिनके खातों से पैसा आया, विदेशों से जहां से पैसा आया, और जो पैसा मूव हुआ है, ये पूरा पैसा एक हॉपिंग की गई है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट, इस तरीके से, ताकि जो इनकम टैक्स के लोग हैं, इन्फोर्समेंट के लोग हैं, उन लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। तो उसमें भी ये सारे डॉट्स निश्चित तौर पर कनेक्ट किए जाएंगे, और उसके बाद अब ये तय होगा कि इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं जो इस तरीके के धर्मांतरण के गैंग से जुड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे बड़े चेहरे निश्चित तौर पर बेनकाब होने वाले हैं, बहुत से ऐसे सफेद पोश चेहरे इसमें बेनकाब होने वाले हैं जो छांगुर के पीछे खड़े हुए थे, और जो छांगुर को सपोर्ट कर रहे थे, छांगुर को बचा रहे थे सरकारी कार्रवाई से। लेकिन इस बार छांगुर पकड़ में आया है, छांगुर चंगुल में आया है, और अब उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। एक तरफ बुलडोजर चलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ उसकी जो प्रॉपर्टी अलग अलग जगहों पर है, उसको भी अपकुर्ट करने की दिशा में सरकार कार्रवाई करने जा रही है। उतरौला को स्पेशली क्या चुना गया था उस एरिया को
क्योंकि वो नेपाल से सटा है, वहां से सिद्धार्थनगर होते हुए, नौगढ़ होते हुए आप नेपाल जा सकते हैं, तमाम बॉर्डर हैं। क्या वो बहुत बड़ा कारण था कि इसने उतरौला में ही सब चीजें स्थापित किया? इस प्रकार के जो भी जिहादी हैं या जो कोई एक मिशन पे काम कर रहे हैं, अवैध धर्मांतरण या वॉटेवर जो भी संचालन करते हैं, वो स्पेशली इस प्रकार की जगहों को चुनते हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो, नेपाल बॉर्डर करीब हो। क्या ये बहुत बड़ी चुनौती थी प्रशासन के लिए? कई बार छापा पड़ा, इससे पहले जब BTS का छापा पड़ा था तो नसरीन, वो जो नवीन है जो कन्वर्ट होकर जमालुद्दीन बना, इन सबको गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये बचकर भाग गया था। क्या यह बहुत बड़ा वजह होती है कि ये लोग इस प्रकार की जगहों को चुनते हैं जहां पर इनको कवरअप मिल जाता है बाकी मुसलमानों का और बॉर्डर नजदीक होता है, यहां से वो भाग जाते हैं? ATS को इसको पकड़ने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और क्या यह मान लिया जाए कि अब इसका चैप्टर यहां पर क्लोज करके ही यूपी ATS मानने वाली है? देखिए, दो चीजें जो आपने कही, दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि ये बेस जो बनता है एक तरीके से, वो बेस ऐसी जगह पर ही बनाते हैं जहां पर एक तो मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा हो और डोमिनेटिंग हो, और दूसरा बॉर्डर के आसपास हो। और बॉर्डर भी कोई एक जिले से दूसरे जिले का नहीं, दूसरे देश का। नेपाल का बॉर्डर उतरौला से बिल्कुल कनेक्टेड है। अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो आप कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही घंटों में बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में जा सकते हैं, जहां पहुंचने के बाद भारतीय पुलिस की जो हाथ पांव है वो बन जाते हैं। तो इस तरीके से मूवमेंट करने में बहुत आसानी हुई, और इसी ग्राउंड पर कई बार जो छांगुर है वो पुलिस के चंगुल से फरार हो गया, पकड़ में नहीं आया। इस बार जब ये पूरा मामला हाईकोर्ट में था, तो हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए छांगुर लखनऊ में था, और उसी समय इसको ट्रेस किया गया था, और ट्रेस करने के बाद लखनऊ से इसको गिरफ्तार किया गया। तो ये एक ATS का एक लक भी था कि वो उस समय लखनऊ के अंदर था, और इसीलिए इसको गिरफ्तार करना मुकम्मल भी हो पाया, गिरफ्तार कर भी पाए। अगर फिर से हो सकता है उतरौला के आसपास होता तो ये बॉर्डर क्रॉस करके फिर से नेपाल भाग जाता, जैसे हर बार भागता था। तो ये एक ATS का लक भी था। ATS ने पूरी फील्डिंग भी की थी इसके पीछे, बाकायदा ट्रेसिंग हो रही थी, इसके मोबाइल सिग्नल्स को ट्रेस किया जा रहा था, एक एक चीज इसकी ट्रेस की जा रही थी। और ATS इस तरीके के एक्शंस को करने से पहले पूरा होमवर्क करती है। ATS ने इस बार भी वही होमवर्क किया था, और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया। और निश्चित तौर पर ATS पूरा केस को अब खत्म करेगी, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बाकी जो बचा कुचा काम है वो बाबा का बुलडोजर तो धरातल पर कर ही रहा है। रजत, बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के रजत पूरी जानकारी दे रहे थे, आप तक पहुंचा रहे थे कि किस प्रकार से अवैध धर्मांतरण का ये सरगना वो गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में इसके तमाम जो अवैध घर ठिकाने हैं उसके ऊपर बुलडोजर का एक्शन किस प्रकार से चल रहा है, न जाने कितने बुलडोजर वहां गरज रहे हैं, पूरा छावनी में उतरौला तब्दील कर दिया गया है। वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। एक अंगूठी और नग बेचकर कैसे 100 करोड़ रुपए इसने कमा लिए, वो समझना जरूरी है, क्योंकि ये उसकी आड़ में, अंगूठी नग की आड़ में अवैध धर्मांतरण कर रहा था। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका कन्वर्जन करके उनको मुसलमान बनाने का ये बड़ा रैकेट चल रहा था। उतरौला से लेकर नेपाल, दुबई तक का इसका जो कनेक्शन रहा वो सामने आ चुका है।